ओके, हेलो गाइस। तो हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेके। लास्ट टाइम का अगर रिकॉल करें तो हमने एरे कवर कर लिया है, एरे लिस्ट कवर कर लिया है। इनकी बेसिक सारी थ्योरी जितनी ज़रूरी है आई थिंक मैंने आपको कवर करा दी है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अब हम उसी को कैरी ऑन करते हैं, आगे चलते हैं। अब जैसा कि थ्योरी पार्ट तो बहुत हो गया, अब एरेस के कुछ ऑपरेशंस कर लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। थ्योरेटिकल तो बोल दिया, इतना साइज कैरी करता है, एलिमेंट्स ऐसे डलते हैं, करके दिखा दिया। तो आई थिंक मैं आज आपको 2-3 ऑपरेशंस के बारे में बताता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जावा से परफॉर्म कर रहे होंगे। आई विल बी यूजिंग इंटेलिजे। आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यार। इंट्रो इतना थोड़ी लिखना है। लेट्स स्टार्ट। ओके, नो नॉट दिस कलर, प्लीज चेंज। ओके राइट। तो we are going to do some operations, right? सबसे basic what we can do is सबसे basic search, to search a particular element in the given array, right? कि जो आपका एलिमेंट है और आपने जो एक एरे बना रखी है, क्या वो एलिमेंट आपके एरे में एग्जिस्ट करती है। लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी डन, राइट। सपोज हम एक एरे डिफाइन कर देते हैं। टेक एन एग्जांपल्स लाइक this and take something big, right? And you want to find 2, like define a variable a, suppose it says 2, और I don't think x ले लेते हैं। कुछ भी, मतलब बचपन से यही सेट है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमने x लेट भी करते हैं चीज़ें x ही हम। तो अभी हमें x को इस एरे में फाइंड करना है। वीडियो पॉज करिए, आप लोग भी दिमाग लगाइए। इतना हार्ड वैसे है नहीं है। आई नो मोस्ट ऑफ यू वर थिंकिंग कि क्या इजी पार्ट करा रहा है, पर चलते हैं ना यार, बेसिक्स से चलते हैं। हार्ड पे भी जाएंगे, एडवांस पे भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि जो हमारा एलिमेंट है, लेट्स से x एलिमेंट है, वो इस एरे में एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है। मैंने आपको इंडेक्सिंग बताई थी, पोजीशनिंग। तो ये 2 इस एरे में कौन से इंडेक्स पे है। इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विथ 0, 1 2 3 4। तो सेकंड इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है हमारा 2। यहाँ तक तो क्लियर होगा, है ना। तो अब हमें चेक करना है जो भी हमने वैल्यू ली है, x सपोज हमने 2 लिया है, तो क्या 2 इस एरे में एग्जिस्ट करता है तो या तो हम प्रिंट करवा सकते हैं यस इट डज, यस इट इज़ इन द एरे, और या फिर हम रिटर्न करा सकते हैं उस इंडेक्स की वैल्यू को कि हाँ ये एग्जिस्ट भी करता है और इस इंडेक्स पे करता है। तो लेट्स सी कैसे होगा। हम एक लूप चला सकते हैं, फ्रॉम 0 to जो भी इसकी लेंथ होगी उससे लेस देन चला लेंगे, राइट। राइटिंग के लिए आई एम सॉरी गाइस, अभी इस पे इतनी प्रैक्टिस है नहीं, बट आई एम लर्निंग, यस, एंड टीचिंग यू ऑल्सो। ओके, सो इट्स इंडेक्स की वैल्यू
I is equals to 0. Initially I is going to be 0. 0, 1, 2, 3, 4. These are the values of I. I हमने क्या किया है, लेट किया है जो भी हम लूप करने वाले हैं उसके वेरिएबल को. फॉर लूप तो आई थिंक यू गाइस शुड नो, राइट. तो जब I हमारा 0 है तो वहाँ पे वैल्यू क्या है, 10 है. वी कैन गिव अ कंडीशन दैट चेक्स इफ जो हमारी वैल्यू है x दैट इज 2 और जो अभी एरे के करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस. एरे के करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है आर दे इक्वल. लेट्स स्टार्ट विद 0. हमारी x की वैल्यू क्या है, यहाँ x ले लेते हैं और यहाँ पे हम एरे का x ले लेते हैं. ओके, एरे का I ले लेते हैं, राइट. फॉर I 0, एटलीस्ट ये चीज़ तो स्ट्रेट हो सकती है. ओके, फॉर I 0 yes, x will stay 2 always, right. तो ARR of 0 पे what is the value, it's 10. Are they equal? No, they are not. Increment I, that's how loop works, right. Increment I, x की value is going to be 2, next value is 15. Are they equal? No, they are not. Increment I, x will stay 2. Are they equal? Yes, they are equal. So what we can do, either we can return the index of that of that array that we have found the value and the value is at that index, or we can just simply print that yes, we have found the value. Time complexity, what will be the time complexity, guys? Think about it. We are having an element, we are searching it in array, okay. So we are traversing. We don't know either it should be at either we can find the value at index 0, or either we can find it at last, in this case which is 4, index 4, right. So we don't know. Or either either we won't be able to find the element, right. For example, if I was to find 23, I don't think 23 exists in the array, right guys. तो अब 23 तो है ही नहीं. तो कंडीशंस क्या क्या हो गई, या तो हमें बेस्ट केस हमने लूप शुरू किया पहले ही मिल गया, वर्स्ट केस विल बी कि हमें मिला ही नहीं, और एटलीस्ट हमें पूरा तो ट्रैवल करना पड़ेगा अगर लास्ट तक है. वी आर ट्रैवलिंग to find the element. These are just the cases: average case, best case, worst case. We need to go through the loop, so that's why we go of n. Best case will be element is just right at the index 0. Worst case will be element is not even present, right. I think ये concept आपको समझ में आया. Don't worry guys, next video confirm इस पे कोड करेंगे. वहाँ पे आई विल शो यू हाउ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, राइट, हाउ द लूप इज वर्किंग वन बाय वन. आई विल शो यू, डोंट वरी. आई डोंट थिंक कि अभी तक आपको कोई दिक्कत होगी इसमें.
तो आई थिंक एक ऑपरेशन और कर लेते हैं कि अगर हमें अपनी वैल्यू को इंसर्ट करना है एरे में। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी वो हो जाती है कि अगर फिक्स साइज एरे है, फिक्स साइज एरे है तो उसमें इंसर्ट कैसे करोगे? देखो मैं आपको बताता हूँ होता क्या। अगर आपका फिक्स साइज एरे है और आपने ज़बरदस्ती, सपोज कि सेकंड पोजीशन पे हमें एलिमेंट डाला, हमारे एरे का साइज है 5, हमारे 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड हैं और आप सेकंड पोजीशन पे एक एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो, इट विल हैपन, वो इंसर्ट हो जाएगा, बट द लास्ट एलिमेंट जो हमारा 5th पोजीशन पे था, इट विल बी पुश्ड आउट फ्रॉम द एरे। बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि एरे में से लास्ट वाली इंडेक्स की वैल्यू डिलीट ही हो गई है अगर हमारा फिक्स साइज एरे है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो एरे जो हमें अभी मिला हुआ है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। या तो हमें जितनी वैल्यू इंसर्ट करनी है उसके बेसिस पे इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर एक रैंडमली कोई साइज दे सकते हैं। ऐसे ही करके ऐसे ही इन्हीं सिचुएशंस में ये पॉसिबल है करना। थोड़ा दिखा भी देता हूँ, थोड़ा ऐसे हाइपोथेटिकल जा रहा होगा सारा सर के ऊपर से विजुअली। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, insert, we are going to insert in an array। लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना मैंने, फिक्स साइज, डायनामिक। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बोथ केसेस, डोंट वरी। ओके, अगर आपको फिक्स साइज और डायनामिक का डिफरेंस नहीं पता है, प्लीज़ गो एंड वॉच माई लास्ट वीडियो, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट रह जाएगा। फाइन, सो लेट अस सपोज वी आर हैविंग एन एरे लाइक 10, 15, 3, something 4 and space. Okay, then we need to insert an element. Let's just say 6. We need to insert an element 6, right? At what position? We also need a position. किस पोजीशन पे करना ज़रूरी थोड़ी है कि आपको कि लास्ट में ही करना है, सेकंड लास्ट में करना है, लास्ट में करना है। हो सकता है आपको शुरू में करना हो, थर्ड पोजीशन पे करना हो, सेकंड पे करना हो। सो अ पोजीशन इज़ ऑल्सो नीडेड कि कहाँ पे करना है। सपोज हम ले लेते हैं कि हमें इस पोजीशन पे करना है 2, सेकंड पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है, वैल्यू है 6। think guys, think how is going to क्योंकि ये सारा गेम ही थिंक करने का है। पहले आप जब यहां कर लोगे तभी तो यहां होगा। तो हाउ इट्स गोइंग टू बी डन, एनी आइडिया? इट इज वेरी सिंपल बट स्टिल आई थिंक अभी तक आपने सोच लिया होगा, नहीं तो जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, वी आर गोइंग फॉर द पोजीशन 2, राइट? वी हैव टू पुट 6 in this position. What we can do, just imagine, can't we just like shift this here, then shift this here, and then shift this here? So this place is going to be empty now, right? So we can insert here, we can insert our element here, right? I think I am right. Yeah, I am right.
So what we can do, we can start a loop from last, or what may be the capacity. Okay, so we can start from last. We can say कि if we are starting from like 0 1 2 3 and 4, if we are starting from 4, we can say कि जो भी हमारी पोजीशन है, सॉरी, जो भी हमारी पोजीशन है, राइट, ये वाली पोजीशन है, वेट, मैं इंडेक्सिंग के उससे ही समझाता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी ये पोजीशन कौन सी है। ये थर्ड पोजीशन है कि, और ये है फोर्थ पोजीशन। सो जो हम अभी हमारी फोर्थ पोजीशन जो खाली है वहाँ पे हम पुट कर दें थर्ड पोजीशन के एलिमेंट को। इज इट गोइंग हियर, राइट? So it will shift here. As soon as it shifts there, ARR of 3, this position is going to be empty. So we will decrement our loop. We will start from the end and we continue on decrementing. Our I will get now 3. So ARR of 3, which is empty now. Put the value of ARR of 2. ARR of 2 is empty now. ARR of 2. Put the value of ARR of 1. So it came here, space empty. It came here, space empty. So this space is empty now, and we have shifted. So our loop is right now looking like this. This is empty. What we have shifted, it's 15. What we have shifted 3 4 and an empty space at the end. Our array is looking like this right now. So we can put a condition here that says कि जब हमारा ट्रैवर्स करते करते एरे हमारी उस पोजीशन पे आ जाए जहाँ पे हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है, उस पोजीशन पे आ जाए, ठीक है? सो वी कैन से कि जब हमारा एलिमेंट जो है, सॉरी पोजीशन जो है, पोजीशन हमने ऐसे लिया है कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, पर हम इंडेक्सिंग वाइज वो 0 और 1 होगा। तो पोजीशन को हम वो कर देंगे कि हम एक नया पोजीशन को हम ले लेंगे। पोजीशन जैसे हमने 2 पास करवाया, -1 ले लेंगे बस। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो इसको सेकंड ही रहने दो। अभी वो जब मैं आपको उसमें करवा रहा हूँगा, प्रोग्राम करवा रहा हूँगा, तब समझाऊँगा कि ये हो कैसे रहा है। इसको अभी आप सेकंड पोजीशन ही मार के चलो कि जब हमारा लूप के अंदर वो पोजीशन आ गया है, क्या था? सेकंड था। इस पोजीशन पे हम आ गए हैं और ये एम्प्टी हो चुका है। हमारे लूप का आई जो है वो हमारे पोजीशन के बराबर हो गया। फ्रॉम लास्ट वी आर डिक्रीमेंटिंग, और हम उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, सेकंड पोजीशन पे पहुंच गए कि हमारा आई भी अब सेकंड पोजीशन पे आ गया है, और हमने जो हमने पोजीशन दी थी कि हमें कहाँ पे डालना है, ये दोनों अब सेम हो चुके हैं कि आई भी वहीं पहुंच गया है और हमने जो पोजीशन दी थी कि हमें वहाँ पे डालना है, अब ये दोनों एक हो गए हैं। तो यानी हमें यहीं पे डालना है ना, इसी ith पोजीशन पे डालना है ना। तो हम सिंपली कहेंगे कि जो हमारा एलिमेंट x है, उल्टा कहेंगे वैसे तो, कि जो हमारा अभी ARR ऑफ i है, जो अभी खाली है, उसमें जो हमने एलिमेंट लिया हुआ है, x लिया हुआ है ना 6, उसको सिंपली पुट कर देंगे। 6 नहीं लिखते हैं, x लिखते हैं। ओके, इसको हम पुट कर देंगे और इसके बाद
हमें और कुछ करने की ज़रूरत है? थिंक करके देखो। जैसे हमारा एक होता, फटाफट से ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है, और हमें इसको डालना होता, ये पोजीशन वाइज लेके चलते हैं, इंडेक्सिंग वाइज नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हमें फोर्थ पोजीशन पे डालना होता 6 को, ठीक है। तो हम एक स्पेस यहाँ खाली, इसको यहाँ शिफ्ट करते, इसको यहाँ शिफ्ट करते, राइट, और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो एरे विल लुक लाइक व्हाट, 1 2 10 6 15 and 16, it will look like this। तो इंसर्ट करने के बाद हमें पीछे और कुछ करने की जरूरत है क्या गाइस? नहीं है ना। जस्ट सिंपली राइट ब्रेक एंड इट इज डन। लुक हाउ सिंपल इट इज। सिंपल नहीं है? नहीं आया समझ तो वीडियो पीछे करके वापस से देख लो। बहुत बेसिक से समझा रहा हूं मैं, आई थिंक आ गई होगी। अब कॉन्सेप्ट है डायनामिक का, कि ये तो फिक्स साइज में था, ये हाइपोथेटिकली हमें साइज खुद बढ़ानी पड़ेगी, एक न्यू एरे डिफाइन करना पड़ेगा जिसकी साइज हमारे करंट एरे से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम तभी इंसर्ट कर पाएंगे। नहीं तो मैंने आपको बताया था ना, अगर हम उसी एरे में इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो लास्ट से वैल्यू पुश हो जाएगी बाहर। इंसर्ट तो हो जाएगा पर ऐसा हो जाएगा कि हमने लास्ट एलिमेंट को डिलीट करके पुश किया, और जितने भी एलिमेंट, मान लो हम 5 साइज का एरे है, उसमें 5 एलिमेंट हैं और हम 2 पुश कराना चाहते तो लास्ट के 2 निकल जाएंगे। ओके अब आ जाते हैं हम डायनामिक साइज्ड एरे में, हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी हैपन। डायनामिक साइज मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता रखी है गाइस, अगर आपको नहीं पता ये कॉन्सेप्ट तो आप जाके वो देख सकते हैं। एक समरी टाइप दे देता हूँ कि कैसे काम करता है उसमें, ठीक है। जैसे हमारी एक एरे है, वो डिफाइंड है कुछ n साइज से, n साइज की एक एरे है। सो डायनामिकली हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, कि जैसे ही एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमारे n तक फिल हो जाते हैं, अब स्पेस तो बची नहीं है, अब हमें इंसर्ट करना है। सो इंटरनली क्या होगा कि जावा में एरे लिस्ट में इंटरनली क्या होगा कि एक नई एरे डिफाइन होगी, डबल द साइज ऑफ द प्रीवियस, इतना हो गया। द प्रीवियस एरे विच वॉज टेकिंग n साइज डिलीट हो जाएगी, इट विल बी डिलीटेड, मेमोरी फ्रॉम द मेमोरी इट विल बी डिलीटेड, इट वॉन्ट एग्जिस्ट। अब हमारी न्यू एरे है ये, और क्या काम होगा, जो भी हमारे साइज n साइज थी सारे एलिमेंट्स कॉपी होंगे, पहले कॉपी होंगे, डिलीट ऑब्वियसली यार, पहले कॉपी होंगे तभी तो डिलीट होगा। तो हमारी अब ये न्यू एरे बनकर रेडी हो जाएगी। प्रीवियस वन विल वांट नहीं, यस, प्रीवियस वन विल नॉट एग्जिस्ट, yes, it won't be existing, yeah, right. Sorry guys, I am little bit confused, but yes, that's how it's working. I'm yes मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही होगा, हाँ ठीक। तो for the n size, अभी हमने साइज n ही लिया है, कोई भी फालतू एलिमेंट हम ऐड नहीं कर रहे हैं,
कि हमारी एरे है, उसका साइज है n मान लो, ठीक है। फॉर द nth साइज इन एरे लिस्ट इट इज गोइंग टू टेक big O of 1. What do you mean by big O of 1? कांस्टेंट टाइम गाइस, आपने एरे डिफाइन कर दी, उसमें आप एलिमेंट्स अब 1 by 1 डाल रहे हो, सो इट इज गोइंग टू टेक big O of 1 एरे लिस्ट डायनामिकली. Not talking about loops here, right? It's not the fixed size array right now. If you don't know this concept, go and watch the previous video. So when you increment and goes for n plus 1th size, so what is going to happen कि for जब हमारा साइज n था तो for each insertion, जैसे हमारा साइज n था, big O of 1 लग रहा है पहले एलिमेंट के लिए, दूसरे के लिए फिर से big O of 1 लग रहा है, दूसरा एलिमेंट डाला, ऐसे मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं अप टू n they were taking big O of 1 for every insertion, right? उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही साइज बढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं n plus 1th के बारे में, तो जैसे ही साइज बढ़ा तो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हुए ना, हमारी मेमोरी में नया स्पेसिंग, डबल द साइज स्पेसिंग बना ऑफ द प्रीवियस एरे, डबल बना, एलिमेंट्स कॉपी हुए, प्रीवियस एरे फ्रॉम द मेमोरी डिलीट हुई. ऑल ऑफ दैट टास्क इज गोइंग टू टेक व्हाट, theta of n amount of time. The process, those processes are not happening in constant time, right guys? Insertion is happening, creation of memory is happening, doubling the size, deletion of the previous array. और अगर हम इसका एवरेज निकालें, सो एवरेज तो पता ही होगा, अब जब n plus 1th साइज है तो उतना सही करेंगे. Now still the time remains big O of 1 constant. Yes, it's going to stay constant in array list. That's how dynamic memory works. For n plus 1th item, for n plus 2th item, for n plus 3th item, for every ith item, big O of 1. I hope you understand. If you don't understand, please rewind the video, watch it again, try to understand, and I think that must cover all for today. I think that must cover all for today. So thank you guys. Yes, that's up for the theory part. Next time when we are meeting, I will be doing programming, teaching you how to do this. Okay, so thank you guys, that's all for today. आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया वापस से देख लो, और जो मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट्स बीच में डायनामिक के बताए हैं, फिक्स साइज बताए हैं, आपको नहीं पता लास्ट वीडियो को चेकआउट करो. वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, चैनल अभी ग्रो करने का टाइम चल रहा है.